समझदार बेटी, तुम्हारा भाई कहाँ है? कड़कते हुए राजा के सिपाही बोले। सुधा पीछे मुड़कर देखी तो सारी बात समझ गई। वह बोली, भाई लंबधर गोलपिंड धर पकड़ प्रतियोगिता में गए हैं। सिपाही को लड़की की कोई बात समझ में न आई। वह गुस्सा करके बोले, तेरी माँ कहाँ है? सुधा बोली, माँ पड़ोसी के घर में 1 में 2 करने गई है। सिपाही का पारा 7वें आसमान पर था और गुस्सा कर बोला कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सुधा बोली, पिताजी कांच मंजूसा प्रकाशदानी के श्रृंगार में लगे हैं। सिपाही भौं टेढ़ी करते हुए, और तुम क्या कर रही हो? इस पर सुधा बोली, मैं माँ के लिए व्यवस्था कर रही हूँ। सिपाही को सुधा की एक भी बात समझ में न आई और वह समझ चुका था कि ये लड़की सीधे मुंह बात नहीं करने वाली। अब उन्हें सुधा से प्यार से बात करनी पड़ेगी। सिपाही बोले, बेटा तुम्हारी एक भी बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या तुम अपनी बातों का मतलब साफ साफ समझाओगी? सुधा बोली, हाँ, पर मेरी एक शर्त है। ठीक है, सिपाही बोले, पर क्या? सुधा बोली, मैं अपनी बातों का मतलब तब बताऊंगी जब आप मेरे पिताजी द्वारा लिए गए पूरे कर्ज को राजा से माफ़ करवा देंगे। सिपाही बोले, ठीक है, मैंने शर्त मान लिया, अब तो बताओ। सुधा बोली, मेरे उत्तर सुनने के लिए आपको कल आना होगा, ठीक इसी समय। सिपाही तिलमिला उठा, पर उसे उसकी बातों का मतलब समझना था, तो लौट गया और जाकर राजा को सारी बात बताई। सिपाही की बात सुनकर राजा को भी गुस्सा आया, किंतु वह भी उस लड़की की बातों का मतलब जानना चाहते थे। तो अगले दिन राजा भी सिपाही के साथ सुधा के घर जा पहुँचे। आज सुधा के घर के सभी सदस्य मौजूद थे। राजा और सिपाही पहुँचते ही सुधा से उसकी बातों का मतलब पूछे। सुधा बोली, मैं अपने बातों का मतलब तभी बताऊंगी जब आप मेरे पिताजी द्वारा लिए गए कर्ज को माफ़ कर देंगे। इस पर राजा बोले, ठीक है, हम तुम्हारे पिताजी के कर्ज को माफ़ कर देंगे। कृपया अपनी बातों का मतलब बता दो। इस पर सुधा बोली, जब मैं भाई के बारे में बताया कि भाई लंबधर गोलपिंड धर पकड़ प्रतियोगिता यानी क्रिकेट खेलने गए हैं। इसमें लंबधर का मतलब बैट और गोलपिंड का मतलब बॉल। मैंने जब माँ के बारे में बताया कि माँ पड़ोसी के घर में 1 में 2 करने गई है, यानी मटर की दाल बनाने गई है। मटर जब खड़ी होती है तो 1 होती है और जब दाल बनाते हैं इसमें 2 हो जाती है। मैंने पापा के बारे में बताया था कि कांच मंजूसा प्रकाशदानी का श्रृंगार कर रहे हैं, यानी लालटेन का शीशा साफ कर रहे हैं। और जब मैंने अपने बारे में बताया था कि माँ की व्यवस्था कर रही हूँ, उस समय मैं चारा काट रही थी, अर्थात मैं गऊ माँ की बात कर रही थी। राजा सुधा का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके समझ में एक बात नहीं आ रहा था। वे सुधा से बोले, यह बात तुम कल भी बता सकती थी, लेकिन तुमने आज बताने के लिए क्यों कहा? इस पर सुधा बोली, महाराज, कल हमारे समक्ष आप नहीं बल्कि आपके सिपाही थे और मुझे पता था कि मेरे पिताजी का कर्ज सिपाही नहीं बल्कि आप माफ़ करेंगे। और एक बात और भी थी, मेरे घर में उस समय सभी लोग उपस्थित नहीं थे, मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते। आज जब सभी लोग उपस्थित हैं तो सबने कर्ज माफ़ी की बात अपने कानों से सुन लिए। राजा सुधा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसके पिताजी का कर्ज तो माफ़ ही कर दिए और सुधा की चतुराई पर ढेर सारा इनाम भी दिए। दोस्तों, इस तरह एक समझदार बेटी ने अपने पिता का सारा कर्ज अपनी सूझबूझ और चतुराई से माफ़ करवा दिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।